जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोह जाल से मुक्ति मिलती है। यह मैं आपको मोहिनी एकादशी की छोटी छोटी जानकारियाँ दे रही थी। आगे मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी पूरी अवश्य सुने। मोहिनी एकादशी के दिन ही इसी दिन भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। सागर मंथन के बाद जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर के विवाद हो गया था और असुर अमृत कलश को लेकर के भाग गए, तब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने की कौन सी विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे देवगुरु, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत अच्छा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा उसके दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से भी छूटता है। अतः हे राम, इस दिन का व्रत, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में धनपाल नाम का धन धान से एक पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए हुए थे। धनपाल ने सड़क के किनारे किनारे अनेकों वृक्ष लगवाए और वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे कर्मों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने के पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कह दिया। अंत में वह दुखी होकर नगर छोड़कर जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। ऋषि जी के भीगे वस्त्रों के छींटे उसके पापी के शरीर पर पड़े और उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर बैठा, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छुटकारा पाने का कोई साधारण सा उपाय बताइए।
तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताए विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। ऋषि जी कहते हैं कि हे श्री राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म को श्रवण और पठन से कई सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह थी छोटी सी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।